उत्तराखंड सचिवालय कूच करने काफी छात्र पहुंचे हुए थे। नौकरी की मांग को लेकर के तमाम विज्ञप्तियां हैं जो प्रदेश में रुकी हुई हैं, जिसको लेकर के तमाम छात्र इस वक्त प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किस लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और क्या प्रदर्शन है। आप यहाँ पर किस लिए पहुंचे थे, किस किस प्रकार का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पहुंचे यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ थी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है बच्चे जा चुके हैं, लेकिन मांग ये है कि भाई साहब, उत्तराखंड का बेरोजगार लगातार जो है अखबारें सुबह पढ़ता है। अखबार पढ़ने के बाद वो देखता है कि भाई नई नई भर्ती, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि नई भर्ती आ रही है, नई भर्ती आ रही है, लेकिन 7 साल से उत्तराखंड यूपीसीएल, पिटकुल, TG2, यूपीसीएल, JEE इसकी भर्ती नहीं आई है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में ये उम्र सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में ये जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आ रही है, शीर्षपाल की भर्ती आ रही है, ये नहीं ला रहे हैं। आज हमारा एक डेलीगेशन अभी मुख्यमंत्री जी के PRO से मिला है और उन्होंने एक उम्मीद और एक उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी अगले हफ्ते वो मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और वहां पर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, जो नौकरियों को लेकर के जिस तरह से सरकार कह रही है, आप लोग इतना प्रदर्शन करने यहाँ पर आए हैं, क्या विश्वास है कुछ? बस सरकार तो वैसे हर बार तो हमें ऐसे ही झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। अब इस बार देखते हैं कि क्या होता है। पूरी उम्मीद है हमें अपने राम भाई से, बाकी देखते हैं आगे क्या होता कहाँ से आए हैं आप? है। हम विकास नगर से आए हैं। आप कहाँ से? जी, हम भी विकास नगर से आए हैं। क्या उम्मीद लग रही है इस बार? कोई लग नहीं रहा कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा। अभी ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, जब तक लिखित में नहीं आएगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा सर। काफी लोग और भी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी लेंगे। भैया, प्रदर्शन करने आए थे, क्या उम्मीद लग रही है आपको इस बार? सर, अब हमारी उम्मीद इस बार हो जाएगी, पुलिस की भी विज्ञप्ति भी आ जाएगी और सर अभी हमें आश्वासन जाएंगे, मुख्यमंत्री का आवाज जाएंगे अभी। देखिए, सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से पुलिस भर्ती जारी हो और उसकी उम्र सीमा बढ़ाई जाए, और जिसमें सभी को मौका मिलना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में। अदर राज्यों में भी उम्र सीमा बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए आप यूपी देख लिए, हिमाचल प्रदेश देख लिए, काफी उदाहरण है। तो सरकार को सोचना चाहिए। काफी युवा बेरोजगार है और इनको अवसर मिलना चाहिए। सर, मैं स्पेशली यहाँ पे आ रखा हूँ, जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आई थी 2021 में, और जब UKSSC में भ्रष्टाचार हुआ तो ये भर्ती ट्रांसफर हुई थी UKPSC को। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम कराया, रिजल्ट भी निकल दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा है, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ये इस भर्ती को 5 साल हो गए पूरे और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। इसलिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, इसमें पूरे 645 वैकेंसी थी इसमें, और 1500 प्लस बच्चों का DB हो रखा है। और हम तो उत्तरकाशी। आप कहाँ से आए हो? टीरी से। टिहरी से। किस बात को लेकर के आए थे यहाँ पे, क्या सोच के आए थे? उत्तराखंड पुलिस की जल्दी से विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। 2-3 साल हो गए बोले हुए, अभी तक कुछ अपडेट हमें मिला नहीं है। तो ये लगातार युवा जिस तरह से नौकरी की मांग कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं कि वो नौकरी निकाल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। सर, बोलते हुए तो 2 साल हो गए, अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है। यही सर, 2 साल से उन्होंने, जब पुलिस की वो क्या बोलते हो, नियुक्ति पत्र बांटे थे, नियुक्ति पत्र उस टाइम उस समय से 2 बार मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया कि भर्ती आने वाले आए नहीं। पद ही नहीं है तो बताओ ही मत। अगर पद है तो निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? ये आप बोलते हो हमारे पास इतने पद खाली हैं, लेकिन निकालने के लिए कोई कुछ पता नहीं है। बेरोजगारों को यहाँ सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। सरकार हमारे लिए काम उसको करना चाहिए ना। करनपुर में किराए दे दे के हमारी हालत खराब हो गई है। घर से खर्चा खुर्चा। किराए पे रहते हो, स्टूडेंट हो? हाँ, स्टूडेंट है, हम यही तैयारी कर रहे हैं, हमें भर्ती अब घर वाले भी कितना देंगे? घर वाले, पापा फार्मर है, अब इतना तो इनकम है नहीं कि हम यहाँ पे 2-3 साल तक पढ़ते रहे। 1-1.5 साल में कोचिंग फाइनल होने के बाद हम लोग सेल्फ फंड भी करना पड़ता है। पहाड़ से आया यार, तो PG का जाता हमारा, उसके बाद वो अपना ये खाना पिए, रिचार्ज मोबाइल का महंगे होंगे, सब हो गए। यहाँ हालत डाउन हो गई, शरीर कैसे हालत हो गई, 2 टाइम पे खाना नसीब नहीं हो रहा सही से। चलिए, अब काफी सारे लोग और भी हैं और लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा था, इस प्रदर्शन से क्या उम्मीद जताई दिख रही है। भाई साहब, जिस तरह से आप लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उम्मीद आपको लग रही है सरकार से? इस बार आपकी बात हुई है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, उम्मीद यही है जो उन्होंने हमको बताया कि कुछ चीजें जो उनके हाथ में थी, उन्होंने कहा है कि ये तो अगले 1 हफ्ते के अंदर हम करेंगे। पर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बहुत सारे विभाग जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अपने अधीन लिए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी से आपकी बैठक करवाएंगे। तो अगले 1 हफ्ते का समय दिया है और साथ में हमने भी उनको ये चेताया है कि अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय अगर हमको नहीं दिया जाता और मिलने के बाद भी अगर संतोषजनक उसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर दोबारा से हम लोग इस तरीके से सड़कों पर बृहद रूप से उतरेंगे।
काफी सारे बेरोजगार थे जिन्होंने आज उत्तराखंड सचिवालय कूच करने की कोशिश की। बैरिकेडिंग्स लगा करके उनको रोका गया है यहाँ पर, और उनसे वार्ता की मुख्यमंत्री के किसी पीआरओ ने, और इनको आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही जो नौकरियां हैं उसको लेकर के सीएम से इनकी मुलाकात करा दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा से कहते आए हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता है प्रदेश के युवाओं को नौकरी देना, और इसके लिए वो लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से युवा आज सड़कों पर बैठे थे और सड़कों पर बैठ करके उन्होंने जिस तरह से अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल सभी युवा अपने घरों को तो निकल चुके हैं, लेकिन जैसे उनसे हमने बात की कि युवा परेशान है। उनका कहना था कि हमारे माँ बापों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम देहरादून में रह करके अपनी पढ़ाई कर सकें या फिर अपनी तैयारी कर सकें। जिन नौकरियों के लिए हमने एग्जाम दिए उनकी विज्ञप्तियां भी अभी तक नहीं निकली हैं। ऐसे में उनके लिए यहाँ पर रहना और खाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल इस विषय पर सरकार का साफ तौर पे कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है युवाओं को नौकरी देना, और इसके लिए लगातार वो काम कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी इन युवाओं की मांगों को राज्य सरकार कब तक पूरा करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।